अब मनीष जी सबसे ज्यादा इसमें दो आदमी पूरी ताकत झोंके हुए अपने, मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। इस उसको तो छोड़ दीजिए, वो जो राजीव शुक्ला चैनल है वो तो कांग्रेसी चैनल ही है, वो पत्रकारिता का कांग्रेस की सेवा करता है, उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो न्यूज चैनल है उनमें एक ये इंडिया टीवी और एक वो आज तक, वो सुधीर चौधरी, वो उसका ऐसा प्यार जागा है, ऐसा प्यार जागा है पहलवानों के लिए मगर सर आप कि हर कमाल कर रहे हैं तरह। सर, दोनों तो राष्ट्रवादी हैं सर, आप दोनों का नाम ले रहे हैं, दोनों तो मोदी भक्त जी गिने नहीं जाते हैं दोनों। हाँ नहीं नहीं, आज एक राष्ट्रवादी की अभी कल ही खोले दे रहा हूं, तो उसमें जो है दर्शकों से कहूंगा कि बिल्कुल ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ ये जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी जांच एनआईए से हो, या किसी और इंटरनेशनल एजेंसी पे इनको विश्वास हो। कायदे से राकेश टिकैत वगैरह से पूछ लो तो वो तो आईएसआई से खैर जांच कराने की बात कर लेंगे, उनको कोई परहेज नहीं होगा। तो ये जो है ये बात कराने, लेकिन मनीष जी एक केस और है, एक केस और है, और उसकी भी जांच दोबारा होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए, एनआईए से होनी चाहिए। और अपने दर्शकों से मैं कहूंगा कि अगर आप लोग को जरा सा भी राष्ट्रवाद वाला भाव कचोटता है और पीड़ा होती है इनकी इस नंगनाच से, तो इसको एक मुहिम बना के चलाइए सोशल मीडिया में। क्योंकि उसमें मनीष जी इसमें तो ये पीड़िता जो है, इनके पास ना कोई सबूत है ना कोई तथ्य है, लेकिन वहां सबूत भी था, तथ्य भी था, और उसके बजाय पीड़िता की शिकायत के बजाय उस पीड़िता के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई। और वो भी 2000, तो मनीष जी जरा ट्विटर दिखा दीजिए कि ये 2014 की एक कही सुनी, एक पकड़ लाया किसी को, कोच को, वो उसका भूत जागा है, जिन्न जागा है उसके अंदर। वो बता रहा है कि 2014 में मैंने ऐसा ऐसा देखा था, बकायदे मैंने अभी स्क्रीनशॉट डाला है मनीष जी उसका, तो जरा वो दिखा दीजिए। और उससे उस घटना का भी दिखा दीजिए कि 2014 में दूसरी घटना क्या हुई थी। रजत शर्मा उस 2014 की घटना की बात क्यों नहीं करता है, इस एक कहे सुने आदमी की बात पे बात कर रहा है। ये नहीं मनी, ये पहले दूसरी फोटो, पहले जब मैंने सबसे पहला डाला है ऊपर जो दिख रही है, ये इसी 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 में 3 फोटो हैं, इसी ट्वीट में 3 फोटो हैं। तो वो ऊपर वाली फोटो डाली है, ये दिखा दीजिए, दोनों फोटो हैं, ये 2014 की घटना पे बता रहा है जी, ये देख लीजिए। पहलवानों के दंगल का राउंड 2 स्टार्ट, ब्रिजभूषण शरण सिंह, परमजीत मलिक। लखनऊ में 2014 में हुआ बता रहा है। ब्रजभूषण के पास 100 घंटे, मतलब ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 100 ही घंटे बचे हुए ब्रजभूषण के पास, उसके बाद इसको फांसी दे दी जाएगी। ये दो पता नहीं क्या इस्तेमाल इसमें देखिए परमजीत मलिक का बता रहा है कि 2014 में ऐसा ऐसा हुआ था। इस परमजीत मलिक को लेकर बात का बतंगड़ ये दिन भर, आज इसने दिन भर ये बतंगड़ बनाया है। लेकिन अगर परमजीत मलिक की कही सुनी जिसके पास कोई सबूत नहीं, केवल कह रहा है कि मैंने देखा था, अगर ये गवाही है तो मनीष जी अब जरा दूसरा ट्वीट दिखा दिए, दो और फोटो में पड़ी है। रजत शर्मा का बड़ा पत्रकार है, पहली मनीष जी ये जरा जून की फोटो दिखा दी, डेट पढ़ दीजिएगा इसमें। ये 23 जून 2014 की तस्वीर है, और ये लड़की मनीष जी दर्शकों कहूंगा कि जरा इस खबर की हेडिंग और उसकी तारीख याद रखिए, ताकि आपको दूसरी जो खबर दिखाऊंगा उससे आपको समझ में आएगा क्या हुआ था। ये 23 जून 2014, मतलब सरकार नई नई आई थी उस समय में, नरेंद्र मोदी की सरकार। आपका लगता है कि सतीश जी का ऑडियो फ्रीज हो गया है, और सतीश जी का ऑडियो मेरे ख्याल से फ्रीज हो गया है, तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जी जी आ रही आवाज आपको? हाँ आ रही मनीष जी, आ रही। हाँ, आपका ऑडियो फ्रीज हो गया था। हम बात कर रहे थे कि कैसे 2014 में जब सरकार नरेंद्र मोदी की आई थी उस समय ये कांड हुआ था। ये इंडिया टीवी के एंकर तनु शर्मा, और मैं बता दूं तनु हमारे साथ काम करती थी P7 न्यूज में, तनु हमारे यहाँ एंकर थी, और P7 के बाद ये तुरंत गई थी वहां इंडिया टीवी में, कुछ ही दिन रही, और उसके बाद ये कहाँ है इसका कुछ भी नहीं पता। बहुत दिनों तक हमारी एंकर रही जी। अभी बता रहा हूँ मनीष जी, ये कहाँ है, दर्शक जरा समझ लें कि ये 23 जून को इसने आत्महत्या करी, बाकायदा जहर खाकर करी, मरते मरते बची है। और ये बाकायदा सुसाइड नोट था, कोई गवाही सबूत की ढूंढने की जरूरत नहीं थी, ये खुद गवाह थी, इसका लिखा हुआ था, और अस्पताल में इसकी मेडिकल रिपोर्ट दी है। 23 जून की घटना। और मनीष जी जरा तीसरा फोटो दिखा दीजिए इसी के बगल में लगा हुआ, उसके बाद खेल समझ में आएगा दर्शकों। ये फोटो हेडिंग दिखा दीजिए, एंकर के खिलाफ आत्महत्या का मामला दर्ज। हाँ मनीष जी इसकी हेडिंग, और जरा ये हेडिंग देख ले दर्शक,
और जरा इसकी डेट देख लें। एंकर के खिलाफ आत्महत्या का मामला दर्ज, और ये खबर है मनीष जी, नीचे डेट दिखा दीजिए। 28 जून, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। जरा देखिए, ये रजत शर्मा बड़ा ईमानदार, महिला उत्पीड़न का बड़ा ठेकेदार ये बना हुआ है। इन पहलवानों के नाम पे रामदेव के कोटे से ये रोज जहर उगल रहा है। और इसके यहाँ आया था कि जब 23 जून को इसकी एंकर ने जहर खाकर आत्महत्या की, उत्पीड़न का आरोप लगाकर आत्महत्या की, तो 23 जून को इसके बजाय इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के, उस एंकर के ही खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई। और दर्शकों को बता दूं कि यह मामला नोएडा का था, उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश पुलिस का था। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस एंकर की शिकायत पर कार्रवाई करने के बाद, अखिलेश यादव की सरकार ने इस एंकर की शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय इस रजत शर्मा के फेवर में, इस रजत शर्मा की चमचागिरी में, इसको मस्का लगाने के लिए उस एंकर के ही खिलाफ आत्महत्या का केस करने का केस दर्ज कर लिया। और सही कहा मनीष जी ने कि आज तक इस एंकर का अता पता नहीं है। तो मेरा कहना यह है मनीष जी, मेरी ये मांग है सरकार से कि अगर 2014 के परमजीत सिंह मलिक के एक बयान पर जांच हो सकती है, तो इस एंकर की आत्महत्या के लिए दोबारा जांच क्यों नहीं हो सकती। और मनीष जी, मैं तो इस अपने कार्यक्रम के माध्यम से ब्रजभूषण सिंह से एक अनुरोध करूंगा कि कम से कम जब आपके खिलाफ एजेंडा चल रहा है तो आप भी एक वकील खड़ा करिए और इस तनु शर्मा के खुदकुशी कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगाइए कि इस इंडिया टीवी के स्टाफ की, प्रबंधन की, मैनेजर की, सबकी जांच दोबारा CBI से हो। और ये लड़की आज की तारीख में कहां है, ये क्यों नहीं बताता रजत शर्मा। इसको 2014 के उस परमजीत मलिक के बयान पर बड़ा इसका खून खौल रहा है। 2014 की इस घटना पर कार्यक्रम क्यों नहीं दिखाता, ये क्यों नहीं बताता कि आज ये तनु मलिक, ये कहां पर है, ये तनु शर्मा जिसका बाकायदे, जिसने जहर खाकर आत्महत्या की, जिसने इकबालिया बयान दिया, मेडिकल रिपोर्ट है जिसकी, उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय, उसने उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उस पर ही मुकदमा कर दिया गया। मनीष जी, इतने दबाव में आ गया था वो परिवार, मुझे मालूम है, जानकारी है, वो परिवार इतनी दबाव में आ गया था कि उसको जान बचाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि यहाँ की अखिलेश यादव सरकार उसके पीछे पड़ गई थी कि रजत शर्मा के खिलाफ शिकायत वापस लो। जरा मैं कहूंगा दर्शकों से कि अगर आप लोग सच का साथ देना चाहते हो तो इसको वायरल करिए, मैंने ट्वीट भी डाला है ये, और पूछिए इससे सवाल, ये जो एजेंडा चला रहा है ये आदमी, हमेशा वो पालघर के साधुओं के हत्यारे, मुंबई पुलिस की आरती उतार रहा था, ये शाहरुख खान के लड़के की आरती उतारता है, ये शाहरुख खान की चमचागिरी करता है, सलमान खान को जिसके ऊपर 2-2, 3-3 केस लोगों को रौंद देने से उनकी चमचागिरी करता है, पत्रकारिता के नाम पर कलंकित कर रहा है ये। और ये इस पहलवान आंदोलन में इसकी मनीष जी बहुत बड़ी भूमिका है। आज इसने दिन भर एजेंडा चलाया है, इसने दिन भर एजेंडा चलाया है 2014 के उस बयान को, परमजीत मलिक को आके बयान दे रहा है। बिल्कुल, ये समझना होगा कि इन सब की दाल रोटी नहीं चल रही है। आप इसकी अदालत में देखिए, सरकार का कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता। बहुत दिनों से प्रयास करने के बाद प्रधानमंत्री का इंटरव्यू नहीं ले पा रहा है, दोबारा से नहीं हो पाया इसका। तो ये पूरा खेल क्या है? ये पूरा खेल उन सब का है जिनको ये था कि हमने मोदी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये सब के सब जो एकदम कहते हैं ना कि ये चूहे टाइप के लोग जो हैं, इन सबको ये भ्रम हो चुका है। और बहुत महत्वपूर्ण बात सतीश जी ने उठाया है, तनु मेरी कलीग थी P7 में, क्योंकि एंकर और रिपोर्टर के बीच का एक रिश्ता होता है कि एंकर स्क्रीन पे होता है, मैं फील्ड, हम लोग फील्ड में होते हैं। तनु एक कहता है ना कि एक डैशिंग एंकर थी, और एकाएक उसका P7 से वो इंडिया टीवी में गई। 2 महीने के अंदर उसके साथ ये चीजें हुई, और उसके बाद से इतनी बड़ी मीडिया इंडस्ट्री से वो गायब है। ये बहुत महत्वपूर्ण। और सतीश जी ने जो आह्वान किया है, यदि ये जाता है ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह इतने पावरफुल हैं कि उनको ये PIL दाखिल करवाना चाहिए। तनु शर्मा कहां है जिसने इतने गंभीर आरोप, यदि इन पहलवानों के मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो तो FIR इंडिया टीवी के किसी के खिलाफ नहीं हो पाई, उल्टा तनु शर्मा के खिलाफ FIR हो गई। ये कितना गंभीर मामला है समझिए। इसीलिए कल जो कांग्रेस पार्टी कहती है उसने राहुल गांधी के ऊपर जो रेप केस था उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कल परसों हम लोगों ने विश्लेषण ये किया, सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर था, और उस मैटर के होने के बाद भी वो खबर में छपी नहीं, कहीं खबर ही नहीं है। और ये लोग ब्रिजभूषण शरण सिंह की बिना जांच के, सर ब्रिजभूषण का कोई अधिकार है कि नहीं? मनीष जी, आपकी आवाज कुछ वैसा हो रहा है, इको कट रही है। मैंने पूछा कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह का कोई अधिकार है कि नहीं? ये जो FIR तो इंडिया टीवी प्रबंधन को होना चाहिए, उसके बदले तनु के ऊपर हुआ है।
राहुल गांधी के ऊपर नहीं रेप नहीं केस मनीष जी, का। नहीं 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 मनीष जी, न ब्रजभूषण का कोई अधिकार है, ना इस देश में कानून का कोई राज है, ना इस देश में कोई कानून नियम कानून चलेगा। इस इ, 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 इनके हिसाब से, रजत शर्मा के हिसाब से, कि जो रामदेव कह देगा, जो दीपेंद्र हुड्डा कह देगा, जो रजत शर्मा कह देगा, और जो ये पहलवान कह देंगे हड़ताली, उसी के हिसाब से ये देश चलेगा, उसी के हिसाब से लोगों को सजा सुनाई जाएगी, उसी के हिसाब से लोगों को फांसी भी लटकाया जाएगा। बाकी ना देश का कोई देश में कोई कानून का, संविधान का राज नहीं है। ब्रजभूषण सिंह का कोई अधिकार नहीं है। ब्रजभूषण सिंह एक मट्टी के पुतले हैं, और उसको जब जैसा चाहेंगे, जिस तरह से रजत शर्मा चाहेगा, जिस तरह से रामदेव चाहेगा, जिस तरह से पहलवान चाहेंगे, जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा चाहेगा, जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा चाहेगा, उस तरह से ब्रजभूषण सिंह को सजा दे दी जाएगी। ये इनका डिमांड है। तो भाई आप तो बिल्कुल सही कहा कि इस एक ये जरा मनीष जी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि तनु शर्मा के खिलाफ जो एफआईआर लिखी गई, उसकी क्या जांच हुई, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कहाँ है वो लड़की, वो जिंदा है कि मर गई? बिल्कुल, ये बेहद गंभीर मामला है, और इसीलिए हम लोगों ने उठाया है कि एकाएक गृह मंत्री के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री से मिलने के बाद क्या हो गया? क्या भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री को ऊपर इन मीडिया माफियाओं का दबाव है? एक ही व्यक्ति सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, एक ही व्यक्ति खेल मंत्री है। क्या उनके ऊपर इन दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय का दबाव है कि ये इस उन्मादी पहलवानों को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इन जिहादी पत्रकारों को भी नहीं कंट्रोल कर पा रहे, एजेंडा बना रहे? तो क्या आपको लगता है कि सर ये रामदेव, ये पूरा अदालत लगाने वाले संपादकों का गैंग, ये तिहाड़ रिटर्न गैंग, जो सो कॉल राष्ट्रवादी बने हुए थे, खलियर खैरातियों की तो बात छोड़ ही दीजिए, शुक्ला जी के चेलों की तो बात छोड़ ही दीजिए, तो क्या आपको लगता है कि पूरा ये मामला ब्रजभूषण शरण सिंह का नहीं, ये पूरा खलियर खैरातियों और खैरात ना मिलने के लिए के कारण राष्ट्रवाद का आवरण उठा करके फेंकने को आतुर इन अदालत लगाने वाले संपादकों ने मोदी के खिलाफ एक मुहिम चला रखा है? ना ये सब शामिल हो गए 2000, ये सब शामिल हो गए 2014 के एजेंडे में। और जिनको बड़ा गलतफहमी, उनको बता दूं कि इसने 2017 में उत्तर प्रदेश में भरपूर जहर उगला था नोटबंदी को लेकर कि किसी तरह से अखिलेश यादव की सरकार यहाँ आ जाए। संभवतः ये तनु शर्मा वाले मामले की कर्जा चुका रहा था। उसके बाद 2019 में भी ये जो है ये लगातार नोटबंदी गाना गाता रहा, और 2024 से पहले ये फिर गाँव है। देखिए मनीष जी, राष्ट्रवाद कुछ नहीं, सबकी दुकानें बंद हो गई। 2 नंबर के काम में जो थे उनकी सबकी दुकानें बंद हो गई। कुछ लोग अपनी खाल बचाने के लिए राष्ट्रवाद का नकाब पहने हुए हैं, और कुछ मंत्री कृपा किए हैं इनके ऊपर, कुछ मंत्री इन पर कृपा किए हुए हैं। वो आपने कहा वो कैसे हो जाए? वो त्याड़ी जो एजेंडा चला रहा है इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ पहलवानों के बहाने चला रहा है, उस मंत्री को 1-1 घंटे का इंटरव्यू दे रहा है इस देश का सूचना प्रसारण मंत्री, इस देश का खेल मंत्री, जिससे मिलने के बाद पहलवानों ने एकदम से पलटा मार दिया। तो सोच लीजिए नरेंद्र मोदी कितने मोर्चों पर कहां कहां कैसे लड़ रहे हैं। वो उनकी स्थिति तो ऐसी है कि वो अपने मुंह से कह भी तो नहीं सकते, अपना ही तो अंग है। तो मगर दर्शकों को जरा समझिए, ये खेल बड़ा दूसरा है।